शिव पुराण का संबंध भगवान शिव और उनके अवतारों से है। इसमें शिव भक्ति, शिव महिमा और शिव जी के संपूर्ण जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही इसमें ज्ञान, मोक्ष, व्रत, तप, जप आदि के फल की महिमा का वर्णन भी मिलता है। हालांकि शिव पुराण में हजारों ज्ञान और भक्ति की बातें हैं, लेकिन आज हम आपको शिव पुराण की 10 ऐसी बातें बताएंगे जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। और साथ ही हम मृत्यु के आने के वो 7 संकेत भी बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं शिव पुराण में लिखी हुई उन तथ्यों की ओर। नंबर 1, सत्य बोलना। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या असत्य का साथ देना। नंबर 2, निष्काम कर्म। कोई भी कार्य या कर्म को करते वक्त व्यक्ति को खुद का साक्षी या गवाह बनना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, अच्छा या बुरा। सभी के लिए वही खुद जिम्मेदार होता है। उसे यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि उसके कामों को कोई नहीं देख रहा है। यदि वह मन में ऐसे भाव रखेगा तो कभी भी पाप कर्म नहीं कर पाएगा। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से पाप नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अनावश्यक इच्छाओं का त्याग। मनुष्य की इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता। मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंस जाता है तो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। अतः अनावश्यक इच्छाओं को त्याग देने से ही महासुख की प्राप्ति होती है। नंबर 4, मोह का त्याग। संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से आसक्ति या मोह हो सकती है। यह आसक्ति या लगाव ही हमारे दुख और असफलता का कारण होता है। निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। नंबर 5, सकारात्मक कल्पना। भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। शिव ने इस आधार पर ध्यान की 112 विधियों का विकास किया। अतः अच्छी कल्पना करें। नंबर 6, पशु नहीं आदमी बनो। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पाशविक वृत्तियाँ रहती हैं, तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा रहता है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। भगवान शिव के कहने का मतलब यह है कि आदमी एक अजायब घर है। आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरह के पशु और पक्षियों की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी के मन में ज़्यादा सक्रिय होने के कारण ही उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहता है। नंबर 7, भोजन का त्याग। शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से भाग्य उदय होता है और व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। नंबर 8, संध्या काल। सूर्यास्त से दिन अस्त तक का समय भगवान शिव का समय होता है, जबकि वे अपने तीसरे नेत्र से त्रिलोक यानी तीनों लोक को देख रहे होते हैं और वे अपने नंदी गरुड़ के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। इस समय व्यक्ति यदि कटु वचन कहता है, कलह क्रोध करता है, सहवास करता है, भोजन करता है, यात्रा करता है या फिर कोई पाप कर्म करता है तो उसका घोर अहित होता है। नंबर 9, धन संग्रह। अच्छे मार्ग से धन संग्रहित करें और संग्रहित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करें। इससे आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा। नंबर 10, क्रोध का त्याग करें। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और न ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में कई सारे संकटों का सामना करना पड़ता है। भगवान शिव को कालों का काल देव भी कहा जाता है। भगवान शिव के गुस्से और क्रोध से पूरी सृष्टि भय में रहती है। पौराणिक कहानियों की माने तो व्यक्ति को आने वाले सपने का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। इस सपनों में हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के तार जुड़े होते हैं। सिर्फ यही नहीं, शिव पुराण में सपनों के अलावा कुछ ऐसे संकेत भी दिए गए हैं जो मृत्यु से जुड़े हुए बताए जाते हैं।
नंबर 1, यदि अचानक किसी व्यक्ति के शरीर पर सफ़ेद या पीला पड़ जाए और लाल निशान दिखाई दे तो समझना चाहिए कि मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, जिस मनुष्य का मुंह, कान, आँख और जीभ ठीक से काम न करे, माना जाता है कि उसकी मृत्यु भी 6 महीने में ही हो जाती है। नंबर 2, शिव पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति के सिर पर गिद्ध, कौवा या कबूतर आकर बैठ जाता है, यह भी निशान होता है कि 1 महीने में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नंबर 3, त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ में जिसकी नाक बहने लगे, उनका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। शिव पुराण में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के मुंह और कंठ बार बार सूखने लगे तो उनका जीवन 6 महीने से ज़्यादा नहीं बताई गई है। नंबर 4, शिव पुराण की मानो तो भगवान शिव ने बताया है कि जिस मनुष्य को ग्रहों के दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन में बेचैनी छाई रहे, उस मनुष्य की मौत 6 महीने में ही हो जाती है। नंबर 5, जिस मनुष्य को ध्रुव तारा या सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो, रात में इंद्रधनुष और दोपहर में उल्फापात दिखाई दे, सिर्फ यही नहीं, गिद्ध और कौवे उसे घेरे रहें तो उसकी आयु 6 महीने से अधिक नहीं होती। नंबर 6, शिव पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति को अग्नि का प्रकाश ठीक से ना दिखाई दे, साथ ही चारों ओर काला अंधकार दिखाई दे, उसका जीवन भी 6 महीने के भीतर ही समाप्त हो जाता है। नंबर 7, कहते हैं जानवरों को मृत्यु का आभास सबसे पहले होता है। ऐसे में पालतू जानवर जब समीप जाकर व्यक्ति को देखकर रोने लगे या फिर उदास हो जाए तो आदमी को समझ लेना चाहिए कि यह भी उसके मृत्यु का ही संकेत है।